Hey students, hello. Welcome back on your own channel Wizard English Hub. Today we will study poem number 2 of 12th class, an elementary school classroom in a slum. So let's begin. It is written by Stephen Spencer. So let's begin line by line explanations. Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless beads, the hair torn round their pallor. These two lines, poet says that far, far from gusty waves. Far, far from gusty waves means कहीं दूर, इस चकाचौंध वाली दुनिया से, इस डेवलप्ड दुनिया से कहीं दूर एक और दुनिया है जो कि स्लम की दुनिया है, जहां पर गरीब बच्चे रहते हैं. उनके फेसेस हैं, ठीक है, वो बिल्कुल अलग हैं इस दुनिया से, इस चमक दमक वाली दुनिया से बिल्कुल अलग है, शाइनी दुनिया से अलग है. लाइक रूटलेस बीड्स, और वो कैसी दुनिया है, जैसे कि रूटलेस बीड्स जो है वो किसी पौधे के साथ उग जाते हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता. ऐसे ही वो बच्चे हैं जो स्लम में पैदा हो रहे हैं, बड़े हैं और उन वहां के स्कूलों में पढ़ते हैं. एक स्कूल का पूरा यहाँ पर स्पेशल ने हमारे साथ एक स्कूल का व्यू जो है वो शेयर किया है इस पोयम के थ्रू. सो वो कहते हैं कि वो उनके फेसेस जो है वो कैसे दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि रूटलेस बीड्स होते हैं जिनको कोई केयर नहीं करता, जिनको कोई उगाता नहीं है, जिनको कोई पानी नहीं देता, जिनको कोई किसी तरीके से कोई भी केयर नहीं करता, जिसकी कोई भी कीमत नहीं होती. द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, और उन बच्चों के फेसेस में उनके बाल जो है वो जो कि बिल्कुल भी कॉम नहीं किए गए हैं, कई दिनों से बिखरे पड़े हैं, वो उड़ उड़कर उनके पैलर मीन्स होता है जो फेस बिल्कुल पीला पड़ गया है, थोड़ा डल हो गया है, ऐसे फेसेस पे उड़ उड़कर आ रहे हैं. द टॉल गर्ल विद हर बैग डाउन हेड, देयर इज अनदर गर्ल हु इज टॉल एंड हु इज सेड विद बैग डाउन हेड. बैग डाउन हेड मीन्स बहुत ज्यादा भारी सीरियसनेस में है और वरीड है किसी चीज को लेकर, लगता है जैसे कि वो असेम्ड है अपनी पॉवर्टी पे, अपनी भूख पे. Another boy who is sitting there, the paper seeming boy with red eyes. Poet says that वो एक और बच्चा है जो कि पेपर सीमिंग बॉय. पेपर सीमिंग बॉय मीन्स एज थिन एज पेपर. दैट बॉय इज एज थिन एज पेपर. बॉय जो है वो इतना ज्यादा थिन है कि जैसे पेपर हो, विद रेड साइज. रेड साइज मीन्स जो कि रेड की जो आइज होती है वो सर्चिंग फॉर फूड, ऑल द टाइम सर्चिंग फॉर फूड. तो दैट बॉय ऑल्सो सर्चिंग फॉर फूड ऑल द टाइम. ही इज लुक लाइक the stern unlucky hair of twisted bone reciting a father's gnarled disease. और जिसको अपने हेरिडिटी में क्या मिला है, उसको सक्सेसर के रूप में क्या मिला है, उसके फादर से नाल डिसीज मिली है. नाल डिसीज मीन्स जिद्दी डिसीज मिली है जो कि चाह कर भी वो अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता, जिसमें ट्विस्टेड बोन है, मतलब उसकी बोन्स जो है वो भूख और गरीबी की वजह से झुक गई हैं. His lesson from his desk, जो कि अपने लेसन को रिसाइट कर रहा है, अपनी डेस्क की कोशिश कर रहा है. At back of dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. In these two lines, poet says that one unnoted boy also there who is sitting in the back of that class. मतलब उसी क्लास में कहीं पर भी पीछे, सबसे पीछे जहां कॉर्नर में अंधेरा है, डेम है, वहां पर बैठा हुआ है और उसको कोई देख नहीं रहा है. वो अननोटेड है पर बहुत ही स्वीट और यंग है. वो अपनी बेंच में बैठकर और खिड़की से बाहर देख रहा है जहां पर स्क्वायरल जो है वो वहां पर अपने गेम्स खेल रही हैं, और उस गेम में वो बहुत ज्यादा ड्रीमिंग होते जा रहा है, ड्रीम्स देख रहा है उस स्क्वायरल गेम के साथ, और अपने आप को उसमें खो चुका है, मतलब खुद को उसमें पूरी तरीके से गुम कर चुका है. Once of green walls, Donation Shakespeare had cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, valid, flowery, tireless valley, open-handed map, awarding the world its world. अब यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके अलावा जो क्लासरूम है उसका अपीयरेंस बताया, उसका जो कंडीशन है वो बताई है.
इन 4 लाइनों में पोएट ने, जिसमें बताया है कि एक्चुअली में वहां की जो वॉल्स है उनकी कई सालों से कोई केयर नहीं किया है, कोई पेंट नहीं कर पाया है, जिस वजह से उनका जो कलर है वो कैसा हो गया, सॉर कलर हो गया। सॉर मतलब बहुत ही गंदा सा, डर्टी हो चुका है। और उनमें कुछ डोनेशंस लगे हैं। डोनेशंस में सबसे पहले यहाँ पर जिसका जिक्र किया गया है वो शेक्सपियर्स हैड है। शेक्सपियर हु वाज लिटरेट एट दैट टाइम एट द 16th सेंचुरी। ठीक है, क्लाउडलेस एट डॉन, वन मोर पेंटिंग ऑल्सो देयर, दैट इज क्लाउडलेस एट डॉन मीन्स मॉर्निंग का जो सीन है वो लगा हुआ है। सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज, और उसमें क्या लगा हुआ है, कई सारे जो सिटी के डॉम वगैरह है, मतलब सिटी में जो कई सारे अपीयरेंस है, कई सारी जो चीजें हैं अलग अलग तरीके की, वो उसमें लगी है। वैलेट फ्लावरी टायरस वैली और वन अदर, वही जो एक पेंटिंग लगी हुई है उसमें वैलेट है, फ्लावरी है और टायरस वैली है। टायरस वैली दैट इज वेरी ब्यूटीफुल वैली, जो कि उस पेंटिंग में हमें दिखाई पड़ती है। उसमें सीन है उसका, जो ऑस्ट्रिया की एक वैली है उसमें उसका सीन दिखाई देता है। और टायरस वैली इज अ ऑस्ट्रेलियन वैली, जिसमें उसका एक सीन है, बहुत ही प्यारा सा सीन है, वो दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इस क्लासरूम में जो भी चीज लगी है वो इस क्लास के रूम के किसी भी चीज से मैच नहीं करती, वहां के सीन से मैच नहीं करती, उनकी लाइवलीहुड से मैच नहीं करती, वो सब कुछ अलग है। यहाँ पे ये सटायरिकल वे में बताया गया है एक्चुअली में कि पोएट जो है वो बताना चाहते हैं कि स्लम में किस तरीके की जिंदगी है, वो बच्चे किस तरीके से भूख से मर रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, पहनने के लिए सही से कपड़े नहीं, उनके बालों को सही से नहीं बनाए गए। और दूसरी तरफ वहां के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने जो डोनेशंस दिए हैं वो ऐसे ऐसे डोनेशंस दिए हैं जो उनकी लाइफ को बिल्कुल भी मैच नहीं करता। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, वन ऑफ द मैप ऑल्सो हैंगिंग ऑन द वॉल, और एक और मैप जो है वो वॉल पर लटका हुआ है, और वो वॉल पर जो मैप लटका हुआ है वो इस वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। और इस वर्ल्ड को वो एक जैसे कि लग रहा है कि किसी तरीके से सटायर करने की कोशिश कर रहा है। नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप। और इन बच्चों के लिए अभी तक ये नहीं हो पाया, वॉल पर लगाया हुआ मैप है वो उनकी दुनिया बन जाए, वो मैप नहीं उनकी दुनिया है, उनकी दुनिया है फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज, ये जो विंडोज हैं नॉट दिस मैप, विंडो के बाहर का जो व्यू है जो कि उनको दिखाई पड़ता वो उनका रियल वर्ल्ड है, ना कि ये जो वॉल पर लगा हुआ एक प्यारी सी दुनिया जो कि उनको दिखाई जा रही है। देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, और जहां पर उनका पूरा फ्यूचर जो है वो एक धुंध से भरा हुआ है, उससे पेंट कर दिया गया है। ऑलरेडी उनका जो फ्यूचर है वो बना दिया गया है कि उनको ऐसे ही जीना है और ऐसे ही रहना है। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम, सेकंड पार्ट विल बी coming soon. So